सो हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। वेलकम अगेन टू बोर्ड बस्टर्स। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले सैंपल पेपर 1। आज देखो 2 फरवरी हो गई है। ठीक है, और बहुत कम टाइम हमारे पास बचा हुआ है, तो हम सबसे पहले सैंपल पेपर को डिस्कस करेंगे। अगर इस वीडियो पर हमको बहुत अच्छा सपोर्ट मिला तो हम 15 सैंपल पेपर आपको डिस्कस करा सकते हैं। ठीक है, डेली एक पेपर सैंपल डिस्कस कराएंगे। कैसे सॉल्व होगा, किस तरीके से सॉल्व होगा, वो सबको देखेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं इसको, जिसमें देखो निर्देश से पहले पढ़ना होता है जरूर। ठीक है, इनकी 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, पढ़ लेना जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं किस तरीके से हल करना है। ठीक है, ये भी इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हैं। तो चलते शुरू करते हैं, इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है, ठीक है, पहले तो एमसीक्यूज आता है इनकी। सबसे पहले की सभी प्रश्न अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टता लिख दिया है कि उसके कितने खंड करने हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और कुल 9 प्रश्न है। ठीक, तो पहला जो प्रश्न है कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो यदि 2x-3 कॉमा वाई अपॉन 5 इज इक्वल टू इतना है, तो एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि इससे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में बराबर है, यानी कि 2x-3 इज इक्वल टू -7 होगा। ठीक है, और वाई अपॉन 5 इज इक्वल टू 2 होगा। इस तरीके से एक्स वाई का मान भी निकल जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एफ एक्स प्लस 1 और माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन 4x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर है यहाँ पर। ठीक है तो x प्लस 1, यानी कि जहाँ पर एक्स स्क्वायर है वहाँ पर x प्लस 1 पुट कर देंगे कि x प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर x माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे अपन 4x वो एज इट इज़ रहने वाला है। ठीक है, तो उसको रख करके इसको सॉल्व कर देंगे। और तीसरा ये जो तीसरा सवाल है कि समाकलन इंटीग्रेशन 1/3 - 5x dx का मान याद कीजिए। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सिंपली इसको टी पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, इसको टी पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। नीचे इसको टी पुट करेंगे, ऊपर उसका डिफ्रेंशिएशन मिल जाएगा, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, लॉग की वैल्यू निकल करके सॉल्व हो जाएगा। अगला है किसी अवकल समीकरण में व्यापक हल में स्वच्छ अचरों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, को कोटि से कम होती है, कोटि के से अधिक होती है, कोटि के बराबर होती है, इनमें से कोई नहीं। तो जितने भी अगर अवकल समीकरण है जिसमें ए बी सी जितने भी ये अचर होंगे ना, उसके कोटि की संख्या बताते हैं। यानी कि जो व्यापक हल में स्वच्छ अचरों की जो संख्या होती है, यानी कि कोटि के बराबर होती है। ठीक है, याद रखना, कोटि के बराबर होती है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5वां। ठीक है, एमसीक्यू का 5वां है कि जब आई ए कैप सॉरी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2 जे कैप के अनुदिश सदिश जिसका परिमाण मात्रक है। सदिश परिमाण मात्रक क्या होता है, एकांक सदिश भी बोलते हैं जिसको। इसका फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर ए अपॉन में मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, ये जो वेक्टर ए दिया है इसका मॉडुलस से डिवाइड कर दें। इसका मॉडुलस कैसे निकलेगा, जो अंदर इसके कोफिशिएंट उसका स्क्वायर करके ऐड कर देना है। यानी कि आई का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस लगेगा। यहाँ पे जे कैप का -2 है, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 5 हो जाएगा, यानी 4 1 + 5 हो जाएगा। यानी कि वेक्टर ए को, यानी कि आई कैप -2 जे कैप को अंडर रूट 5 से डिवाइड कर देंगे। ऑप्शन नंबर 20 सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है कि सभी खंड हल कीजिए, यानी कि कॉट tan इनवर्स 3 का मान ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने इसके पहले 2 पेपर डिस्कस किए हुए हैं, उसमें भी आप देख सकते हैं कि इस तरीके क्वेश्चन को आया हुआ है। ठीक है, इस तरीके क्वेश्चन को आया हुआ है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। देखो, कॉट है और tan इनवर्स 3 को हम लिख सकते हैं कॉट इनवर्स। ठीक है, और 3 को 1/3 हो जाएगा। जब इसको कॉट में चेंज करें तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, कॉट से कॉट इनवर्स हट जाता है, कैंसिल नहीं होता, हट जाता है, तो 1/3 इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/3। तो इस तरीके से ये लगता है। दूसरा क्वेश्चन की सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x माइनस लेमडा, एक्स इज इक्वल टू लेमडा पर असतत है। ठीक है, असतत है, असंतत है। ठीक है, अगर आपने कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का क्लास नहीं देखा तो आप चैनल पे एक बार देख लीजिएगा, उसमें बहुत अच्छे समझाया है कैसे हम डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी निकालते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसको फंक्शन पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। पॉइंट फंक्शन की वैल्यू की जहाँ पर एक्स है जो लिया गया है वही पुट कर देते हैं। अगर यहाँ पर एक्स जगह लेमडा पुट करेंगे, लेमडा माइनस लेमडा इज इक्वल टू 1/0, दैट विल बी इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं नहीं, यानी कि सीधी सीधी ये असतत हो गया। ठीक है, असंतत हो गया कि डिसकंटिन्यूअस हो गया। जब फंक्शन की वैल्यू डिफाइन ही नहीं है भाई, तो वो असंतत हो जाता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन कि निम्नलिखित अवकल समीकरण की कोटि एवं घात बताइए। ठीक है, 30 मार्च क्लास में सभी क्वेश्चन चल रहे हैं इस समय में। मैंने करीब डे 9 तक कर लिया, ये डे 10 है। ठीक है, डे 10 में मैंने ये डिस्कस करा रहा हूँ। ठीक है, आप वो इसके पहले की जितनी भी क्लासेस हैं 1 to 9, डे 1 to 9, उसको एक बार देख लीजिएगा, विजिट करिएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, एक बार विजिट करिएगा आप, फिर इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फिर ये जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अवकल समीकरण कोटि एवं घात बताइए। कोटि ज्ञात करने का मतलब क्या होता है कि ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, ऑर्डर मतलब हाईएस्ट टाइम डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है। तो हम देखेंगे यहाँ पर 2 बार हुआ है, d2 अपॉन dx स्क्वायर, 2 बार डिफरेंशिएशन, ddx ऑफ y का स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पर एक ही बार डिफरेंशिएशन हो, स्क्वायर भले हो गया, यानी कोटि क्या हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव कितना है, 2 है। ठीक है, घात कैसे निकालेंगे, घात कितना होता है कि हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव का पावर कितना होता है, यानी कि इसके देखो पावर में कितना है, 1 है,
कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 होता है, ठीक है। यानी कि इसका पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। याद रखना कोटि क्या होगा, हाईएस्ट टाइम डिफरेंशिएशन, उसकी कोटि हो जाएगी, और घात क्या होगा, हाईएस्ट टाइम डिफरेंशिएशन का जो पावर होता है वो उसका घात हो जाता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, यदि सदिश वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 तो सिद्ध कीजिए इतने 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 बराबर, ठीक है। इसका मैं तरीका बताता हूँ, आपको करना क्या है, आपको एक बार इसमें बी से वेक्टर बी से क्रॉस कराना है, ठीक है। वेक्टर बी से एक बार क्रॉस कराना है, एक बार वेक्टर सी से करा देना इसमें, ठीक है। इसके पहले वाले पेपर में भी हमने इसको डिस्कस किया, बहुत आसान सवाल है, ठीक है। मैंने वहाँ पर भी डिस्कस किया हुआ, इसको वहाँ पर फिर बता रहा हूँ। एक बार इन तीनों में, ठीक है, दोनों साइड में वेक्टर बी से क्रॉस करा देना, यानी क्रॉस प्रोडक्ट, और वेक्टर सी से क्रॉस प्रोडक्ट करा देना, आंसर आपका एज इट इज मिल जाने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी घटना के अनुकूल संयोगानुपात 5:7 है तो इस घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। अगर मैं इसको ए लूँ, A:B का, ठीक है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी कि इवेंट की होनी घटना क्या हो जाएगी, अनुकूल है ना, अनुकूल है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, A/A + B। इतना सिंपल है भाई, इतना सिंपल है। यानी कि ए क्या है, ए हमने 5 लिया, 5 अपॉन में ए कितना है, 5 है, प्लस बी कितना है, 7 है, ठीक है। यानी कि 5/12 ये इसका संयोगानुपात हो जाएगा, ठीक है। घटित होने की प्रायिकता क्या होगी, 5/12। इस तरीके से इतना सॉल्व है, अगर आपने क्लासेस देखी हैं तो बहुत ईजिली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तीसरा खंड पहुंच गया 2 नंबर वाले सॉल्व की, फलन fx = 1/2 - sin 3x का प्रांत तथा परिसर ज्ञात करो, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हम जानते हैं जो sin 3x होता है भाई, sin 3x होता है, इसका रेंज क्या होता है, लेस आर इक्वल टू -1 और ग्रेटर आर इक्वल टू -1 और लेस आर इक्वल टू 1, ठीक है। हम क्या जानते हैं, -2 इसमें करना है, यानी कि दोनों साइड -2 कर देंगे, ठीक है। दोनों साइड -2 कर देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर -2 यहाँ पर लगाएंगे, फिर -2 यहाँ पर भी आएगा, और फिर -2 यहाँ पर भी आएगा, ठीक है। सॉरी, -2 तो इस तरीके से इसको सॉल्व करके इसका रेंज निकल जाएगा, ठीक है, इसका रेंज निकल जाएगा। और देखो अगला जो क्वेश्चन है, y = ax² + bx + c के लिए अवकल समीकरण प्राप्त होती है जहां a b c स्वच्छ अचर है। यानी कि देखो स्वच्छ अचर का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर देखा, ठीक है। यहाँ पर स्वच्छ अचरों की संख्या क्या होती है, कोटि के बराबर मैंने बताया था। यानी कि इसमें कितने स्वच्छ अचर हैं भाई, 1 2 3 3 स्वच्छ अचर है, यानी कि इसका कोटि कितना होगा, 3। कोटि 3 होने का मतलब क्या है, 3 बार डिफ्रेंशिएशन। जितने भी स्वच्छ अचर होंगे, जितना भी कॉन्स्टेंट वैल्यू होगा, ठीक है, उतनी बार इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। यानी कि 1 है, 2 है, 3 है, 3 बार इसका डिफ्रेंशिएशन हमको करना पड़ेगा, ठीक है। समझ आया, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि सदिश 2ik + jk + 2k के परिमाण था दिक्कुच ज्ञात कीजिए, ठीक है। परिमाण कैसे निकलेगा, इसका परिमाण क्या होता है, इसी का रूट ले लेना होता है, इनका स्क्वायर और रूट, इनका स्क्वायर रूट, इनका स्क्वायर रूट। यानी कि 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 4 4 8 1 9, यानी कि √9 = 3। और दिक्कुज्याएँ क्या होंगी, याद रखना, दिक्कुज्याएँ क्या होंगी, अगर कॉस अल्फा निकालें, कॉस अल्फा जिसको एल से डिनोट करते हैं, एल से, तो क्या हो जाएगा, आई कैप का जो कोफिशिएंट होता है 2 अपॉन में ये पूरा वेक्टर, ठीक है, ये पूरा वेक्टर एज इट इज यहाँ पर नीचे आ जाएगा, ठीक है। और अगला जो क्वेश्चन की, यदि कोटि 2 ऑर्डर की किसी सारणी के सभी अवयव 0 या 1 हैं तो सारणी का मान धनात्मक होने की प्रायिकता याद कीजिए। तो इस तरीके से जो 0 और 1 से बनने वाले जितने भी सारणी हम उसको लिख लेंगे, ठीक है। और 0 1 से बनने वाले, जैसे मैंने बताया ना, 0 1 से बनने वाले इनके हम लिखेंगे इस तरीके से, डिटरमिनेंट 1 0 0 1 इस तरीके से। फिर अगला मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, 1 1 1 0, ठीक है। यानी कि 0 और 1 होना चाहिए, इस तरीके से जितने मैट्रिक्स बन जाएंगे उस तरीके से निकाल सकते हैं, और उनके धनात्मक होने की प्रायिकता भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चौथा कि अवकल विधि का प्रयोग करके √49.5 का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। दशमलव के 3 स्थान तो ज्ञात करना है। ये कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर जो 49 है, ठीक है, उसको हम x पुट करते हैं, ठीक है, प्लस, और ये 0.5 है, इसको डेल्टा x, यानी कि 49 + 0.5 अगर ऐड करेंगे तो 49.5 आएगा। तो इस तरीके से हम इसका फॉर्मूला का यूज़ करके भी सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि फॉर्मूला क्या होता है, ΔY इंटू, ठीक है, ddx ऑफ y इंटू ΔX, ठीक है। इस तरीके से फॉर्मूला होता है, इसको हम यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन, सदिश विधि से सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज ABC में cos A = b² + c² - a² अपॉन में 2BC होता है, ठीक है। इस तरीके से और भी रिलेशन होता है। अगर मैं cos B निकालने के लिए बोल दूँ, अगर cos B कैसा निकालने के लिए होता है, तो cos B की फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A² + c² - b² अपॉन में 2AC, ठीक है। ये भी प्रूफ करने के लिए आता है, ठीक है। अगर आप इसका ट्रायंगल बना के सॉल्व करेंगे, ठीक है, ABC, ठीक है, ABC इसको लेकर के सॉल्व करेंगे तब जाकर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन तीसरा कि त्रिभुज ABC के जिनके शीर्षों की स्थिति सदिश यानी कि पोजिशनल वेक्टर क्या है, A = 1 1 2, B = 2 - 1 1 एंड C = 3 2 1 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेंगे, देखो ये A है और ये B है, ये C है, इसको वेक्टर फॉर्म में दिया, यानी कि i + j + 2k, यहाँ पे i - j + k, और यहाँ पे 3i + 2j + 1k, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, यहाँ से वेक्टर A B निकाल लेंगे,
ठीक है। फिर वेक्टर BC निकाल लेंगे, ठीक है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ मॉडुलस वेक्टर AB इंटू वेक्टर BC, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्मूला यूज होकर सॉल्व हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, आलेखी विधि द्वारा रैखिक समस्याओं को हल कीजिए निम्नलिखित विरोधों के अंतर्गत, यानी कि ये दिया गया है, उसमें क्या निकालना, अधिकतम मान निकालना है। अगर आपने 30 डे मास्टर क्लास चैलेंज देखा हुआ है, उसमें भी हमने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कराया हुआ है जहाँ पर अधिकतम और न्यूनतम मान हम निकाल के दिखा चुके हैं, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है खंड 5, ठीक है, पांचवा है, सभी किन्हीं 5 खंडों को हल करिए, किन्हीं 5, ठीक है। पहला क्या है 3 tan इनवर्स 1/2 प्लस √3, ठीक है, माइनस tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x को हल करिए। यहाँ पे हल करने का मतलब क्या, यहाँ पर x का मान पूछा है, ठीक है, सिंपली हमसे x का मान पूछा है। इसको कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके से, ठीक है। इसको हम कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसका फार्मूला tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स B का भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो इस साइड 3 है, उसको इस साइड भी भेज सकते हैं, ठीक है। उसको बहुत आसान तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है और मैंने ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे सवाल सॉल्व कराए हुए हैं, आप एक बार चेकआउट करिए। अगला जो क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि ये डिटरमिनेंट की वैल्यू भी है, इसको प्रूव करना है, ठीक। इसमें प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉपर्टी का यूज़ कैसे करेंगे, देखो, अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा -x और यहाँ बचेगा सिर्फ x, ठीक है। फिर इसको हम प्रसार करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं, प्रसार करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन 5 नंबर सवाल चलेंगे, देखो, सीधे कीजिए कि इंटीग्रेशन 0 to 1 x e⁻x² dx इज इक्वल टू e -1/2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो, इतना कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन आएगा, कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल तरीका बता रहा हूँ। इसको सॉल्व करने के लिए x² इज इक्वल टू टी पुट कर देना, x² इज इक्वल टू टी। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। यहाँ से x dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dt/2। तो आप देखो x dx है, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, dt/2 एज इट इज आ जाएगा, e के पावर में t आ जाएगा, और जो t है, ठीक है, यहाँ पे बाई जो 2 था वो बाहर आ जाता, तो इंटीग्रेशन कहाँ चेंज हो जाता, लिमिट भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लिमिट चेंज करना अपने हिसाब से, जैसे मैंने बताया था चेंज करने के लिए। तो यहाँ पर बचेगा क्या, e के पावर में t dt। ये सिंपल कॉम्प्लेक्स, देखो इतना कॉम्प्लेक्स इतने में चेंज हो जाएगा जब हम x² इज इक्वल टू टी पुट कर देंगे तो, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन की दर्शाई की रेखाएं इतनी तथा इतनी समतली हैं। अब इसके लिए फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है मैं बता रहा हूँ कि x2 माइनस x1, ठीक है, इस तरीके से होता है। और फिर क्या होता है y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, ठीक है। और नीचे क्या होता है a1 b1 c1 a2 b2 एंड c2। तो ये फार्मूला होता है समतली दिखाने के लिए, ठीक है। और ये देखो x माइनस, ये देखो x1 है, ये y1 है, ये z1 है, और ये a1 है, b1 है, c1 है, और ये a2 b2 c2 है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू इतना है, तो सिद्ध कीजिए कि इतना इज इक्वल टू इतना, ठीक है। और हमने इसको भी 30 डे मास्टर क्लास चैलेंज में सॉल्व कराया हुआ है, सेम क्वेश्चन, एक बार चेकआउट करिएगा, चेक कर लीजिए, ठीक है। इसको हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, y इज इक्वल टू, देखो इसको हम लिख सकते हैं रूट साइन, और इसके आगे के सभी वैल्यूज को रूट साइन की जगह प्लस y कर सकते हैं, दोनों साइड स्क्वायर लेंगे, फिर उसके बाद सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, वक्र y इज इक्वल टू b के पावर में -x/a की उस बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जहां वक्र y अक्ष को काटता है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन भी 30 डे मास्टर क्लास चैलेंज में चल रहे हैं, 3D ज्योमेट्री और वेक्टर एनालिसिस का, यानी कि त्रिविम ज्यामिति और सदिश विश्लेषण का। तो एक बार चेकआउट करिएगा, आपको फुल सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। छठवा है कि 5 खंडों को हल करिए। ऊपर वाले में कोई 5 था, नीचे वाले में कोई 5 था, मैंने सभी बता दिया, यहाँ पर भी बता दे रहा हूँ कि यदि फलन f(x) इज इक्वल टू x इज इक्वल टू a पर अवकलनीय है तो लिमिट x अप्रोचिंग टू x² fa माइनस a² fa, यानी कि इसकी वैल्यू निकालना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। x², देखो fx फलन x इज इक्वल टू a पर अवकलनीय है, ठीक है, यानी कि फलन दिया गया है, यानी कि इस पे अवकलनीय है, यानी कि f ऑफ a रखना है, जहाँ पर x है वहाँ पर a रखना है, जहाँ पर x है वहाँ पर a रखना है, उसको ईजिली सॉल्व कर देना है, ठीक है। जो फंक्शन की वैल्यू है वहाँ पर fx जगह पर, देखो x है ना, x जगह पर a रखना है, देखो यहाँ पर f ऑफ a है ना, तो वहाँ पर x जगह पर a रखना है, ठीक है। सिंपली इसको सॉल्व कर देना है। अगला जो क्वेश्चन है कि वक्र x² इज इक्वल टू 4y तथा सरल रेखा x² माइनस 4y माइनस 2 के अंतर्गत क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वक्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कैसे निकालते हैं, x² y का जो इंटीग्रेशन होता है, ग्राफ बनाते हैं, कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ग्राफ बनता है x² इज इक्वल टू 4y का, ठीक है। और x² इज इक्वल टू 4y माइनस 1, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे 1 2 3 4, उसके बाद x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड आउट करके एक लाइन बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। उनके अंतर्गत यानी कि इस एरिया का क्षेत्रफल पूछेगा, ठीक है, इस एरिया का क्षेत्रफल, तो उसको हमको निकाल देना है इंटीग्रेशन का यूज करके। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि बिंदु इतने से जाने वाली समतलों इतना तथा इतने से लंबवत का समीकरण ये होता है। और हमने भी इसको भी 30 डे मास्टर क्लास चैलेंज में पूरा कराया हुआ है, ठीक है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से एक बार आप जरूर चेकआउट कर लेना, इसको भी हमने सॉल्व कराया हुआ है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, यदि रेखा x/a + y/b इज इक्वल टू 1 पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की माप भी हो तो सिद्ध कीजिए इतना इतना इतना, ठीक है। 3D ज्योमेट्री क्लास चल रहा है, उसमें भी हम इसको सॉल्व कराएंगे, बहुत जल्द आप मिलिए, ठीक है। 3D ज्योमेट्री का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर सवाल में, जरूर मिलिए, इसको हम सॉल्व कराएंगे।
तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन की सिद्ध कीजिए x इज इक्वल टू कॉस x पर फलन x अपॉन में 1 प्लस x tan x का मान उच्चिष्ट है। उच्चिष्ट का कॉन्सेप्ट हमने पहले बताया हुआ। इस उच्चिष्ट का कॉन्सेप्ट कैसे होता है कि अगर ये जो है इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे यानी कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे। अगर ये पॉजिटिव आ गया, ठीक है, अगर ग्रेटर देन 0 आ गया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, निम्निष्ठ हो जाएगा। और ये नेगेटिव अगर मिल गया तो हमको क्या मिलेगा, ये उच्चिष्ट मिल जाएगा, ठीक है। और वहाँ पर x इज इक्वल टू कॉस एक्स पुट करके हमको सॉल्व कर देना है, ठीक। इसको भी हमने इस तरीके के क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व कराया हुआ, ठीक है, एक बार चेकआउट जरूर करना। अगला जो क्वेश्चन है, एक ठेकेदार ने कोई कार्य करने का ठेका लिया है, मजदूरों की हड़ताल होने की प्रायिकता 0.60 है। हड़ताल नहीं होने पर कार्य समय से पूरा होने की प्रायिकता 0.85 है और हड़ताल होने की स्थिति में कार्य पूरा होने की प्रायिकता 0.28 है। तब कार्य के समय से पूरा हो जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है। अभी हमने ताश के पत्तों पर सवाल आया था, लाल गेंद काली गेंद, उस पर भी सवाल आया था, उसको भी हमने 30 डे मास्टर क्लास चैलेंज कराया हुआ है। और ये ठेकेदार वाला क्वेश्चन आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल करिए आव्यूह विधि से, ठीक है, आव्यूह विधि से। और हमने इसको भी 30 डे मास्टर क्लास चैलेंज में पूरा कराया हुआ है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन को भी कैसे सॉल्व करना है, बहुत आसान तरीके से, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है ख, यदि a इज इक्वल टू इतना है और b इज इक्वल टू इतना है तो सिद्ध कीजिए ये। और हमने ये भी सॉल्व करा हुआ है भाई। आप कहाँ हैं, आप है कहाँ, अगर आपने नहीं देखा आप कहाँ हैं इस समय तक, ठीक है। आपको देखना चाहिए 30 डे मास्टर क्लास चैलेंज, जहाँ पर हमने इस तरीके के क्वेश्चन भी सॉल्व कराए हुए हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है 8, इसमें से किसी एक खंड को करना है। 8 नंबर का सवाल है भाई, ये सब देखो 8 नंबर का सवाल है। अगला ये जो क्वेश्चन है कि दीर्घवृत्त 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर इज इक्वल टू 144 के x इज इक्वल टू 2 से खंडित लघुभाग का क्षेत्रफल निश्चित समाकलन द्वारा ज्ञात कीजिए। इसको पहले हम स्टैंडर्ड इक्वेशन में चेंज करते हैं। इसको अगर हम 144 से डिवाइड करेंगे पहले, ठीक है, इसको 144 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन में 16 बच जाएगा, प्लस यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे तो वाई स्क्वायर अपॉन में 9 बच जाएगा, और 144 डिवाइड बाई 144 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे किस तरीके से, अगर दीर्घवृत्त है, ठीक है, इलिप्टिकल पाथ है, देखो इस तरीके से x इज इक्वल टू 2 यानी कि x इज इक्वल टू 2 यहाँ से द्वारा घिरे, ठीक है, क्षेत्र का निश्चित समाकलन है। इससे जो घिरा हुआ निश्चित समाकलन एरिया है, इसको निश्चित समाकलन का यूज़ करके सॉल्व करने की, इंटीग्रेशन का यूज़ करके ये इक्वेशन रख के सॉल्व करना है, ये इक्वेशन रख करके सॉल्व कर देना है, ठीक है। लिमिट कहाँ रहेगा, देखो 0 x इज इक्वल टू क्या है 0 to 2, तो ये लिमिट रहेगा, ठीक है। और ये इक्वेशन रख करके सॉल्व कर देना है, आंसर अपना मिल जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि 3 to 1 लिमिट 1 to 3 2x स्क्वायर प्लस 3x dx का मान योगफल सीमा के रूप में आता है। देखो मॉडल पेपर में, सैम्पल पेपर में दिया है। अब इस तरह के क्वेश्चन पूछने थोड़ा कम हो गया, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो बहुत जल्द इस पर भी हम सवाल लेकर आने वाले हैं, मिलते रहिए, बने रहिए चैनल पर, बहुत जल्दी मिलेगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, कि निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल करिए। अवकल समीकरण इतना दिया गया है और उसको हल करना है, ठीक है। क्या है ये देखो tan इनवर्स y माइनस एक्स डी डी एक्स डी वाई है इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। देखना इसमें x को सेपरेट कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पर dx के साथ सॉरी dy के साथ x आ जा रहा है और यहाँ पर dx के साथ y स्क्वायर आ जा रहा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना थोड़ा लिटिल बिट डिफिकल्ट हो सकता है, इसलिए इसको वहाँ पर जो फॉर्मूला हम vx पुट करके सॉल्व करते हैं, ये भी लगेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी लग सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी से, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। जो लास्ट क्वेश्चन है सिंपल पेपर का, दैट इज 0 लिमिट 0 to 2 पाई 1 अपॉन 1 प्लस ई के पावर में साइन एक्स डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको एक प्रॉपर्टी जो हम पिछले के इस क्वेश्चन में हम सॉल्व करते आ रहे हैं, यूज़ करते आ रहे हैं, इसको जिसका डिस्कशन मैंने किया हुआ है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि अपर लिमिट, यानी कि यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो साइन एक्स यानी कि एक्स जहाँ पर है उसको हम क्या करेंगे 2 पाई प्लस 0 माइनस एक्स पुट करेंगे, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो ई के पावर साइन एक्स, ई के पावर साइन एक्स देखो चेंज हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से चेंज हो जाएगा, 2 पाई यहाँ पर मिलता है, ठीक है। और 2 पाई माइनस एक्स यानी कि थर्ड क्वार्टर में जाएगा, नो चेंज की लाइन है, ठीक है, नो चेंज की लाइन है एक तो, ठीक है, यानी कि साइन एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। माइनस साइन एक्स का इसको रेसिप्रोकल चेंज करके ऊपर नीचे एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से सैम्पल पेपर सॉल्व हो गया, यानी कि सॉल्व नहीं हो गया, इसका डिस्कशन कंप्लीट हो गया। इस पर जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है या फिर लग रहा है आपको मुश्किल है, आप कॉमेंट सेक्शन बताइए, मैं उसका वीडियो सॉल्यूशन लेकर आऊँगा। अगर इस वीडियो पर अच्छा सपोर्ट मिला तो मैं इसका कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगा, आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल बने रहिए, पढ़ाई करते रहिए, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गए हैं, तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।